मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है कनाडा जाने के लिए 2024 या इसके बाद में आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ये आप सबको मालूम पड़ ही चुका होगा कि कनाडा की सरकार ने 2024 में बहुत सारे कानून चेंज किए हैं। अब कनाडा जाना तो आसान है, पर कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पाना काफ़ी मुश्किल काम है। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप भारत के किसी भी कॉर्नर में रहते हो, चाहे हिंदी जानते हो, चाहे पंजाबी जानते हो, चाहे इंग्लिश, आप हमारे चैनल से फ्री में जानकारी ले सकते हैं। यदि आप स्टडी परमिट पे जाना चाहते हो, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत से बहुत सारे बच्चे 10+2 पास करके कनाडा जा चुके हैं स्टडी परमिट के पर। उसमें परेशानी क्या होती है कि एक तो आजकल 35 लाख के लगभग पैसे लगते हैं स्टडी परमिट के पर। दूसरा, 10+2 वाले बच्चे जो है उनकी आयु कम होती है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टडी कम होते हैं, वो कनाडा में पक्के नहीं हो पा रहे हैं। 6-7 साल के बहुत सारे स्टूडेंट हमें वहाँ मिलते हैं जिनको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी अब तक नहीं मिली है। अगर आप फ्यूचर में कनाडा स्टडी परमिट पे जाना चाहोगे, आपने कम से कम BA, BSc या किसी भी डिप्लोमा किया हो 3 साल का, या आपने ITI की हो, आप आसानी से जा सकते हो। अब मैं आपको अलग अलग कैटेगरी बताऊंगा। स्टडी परमिट के लिए कम से कम BA, BSc पास होने चाहिए, और आप यदि कनाडा स्टडी परमिट पे जाते हो, आपको इंग्लिश में एकेडमिक मॉड्यूल में नो लेस देन 6 बैंड चाहिए। पासिंग मार्क BA के अंदर नो लेस देन 65% प्रेफरेबल, या 60% से कम नहीं होने चाहिए। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप विद फैमिली आप जा सकेंगे। और चाहे आप 1 साल का कोर्स लोगे पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट परमिट मिलेगा। आप आसानी से भी कनाडा में पक्के हो सकोगे, क्योंकि आपको वो परेशानियां नहीं आएगी जो 10+2 के बच्चों को आ रही है। अब दूसरा है कि वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी की कैटेगरी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आजकल कनाडा जाना आसान है, पर वहाँ पे PR परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप लेनी मुश्किल है। यदि आपने नर्सिंग का कोर्स किया है और आपके इंग्लिश में नो लेस देन 6 बैंड जनरल मॉड्यूल में है, और आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप आसानी से किसी भी वेस्टर्न कंट्री में पक्के तौर पे जा सकते हो। नंबर 2, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये वो लोग कहलाते हैं जो आपके यूरिन और ब्लड सैंपल चेक किया करते हैं। अगर आपने किसी भी सरकारी अदारे से 1 साल का कोर्स किया है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसकी आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी जो वेतन है वो बैंक के थ्रू आनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन का आपने कोर्स किया हुआ है, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का कोर्स किया है, जिसको अक्सर भारत में नैनी के नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से कनाडा में पक्के तौर पे जा सकते हो। अब आगे कैटेगरी कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर 2 टाइप के होते हैं कनाडा के अंदर। एक वो बच्चे हैं जो अलग अलग देशों से डिप्लोमा करके कनाडा जाते हैं। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर हो और आपने सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक आपने डिप्लोमा कर रखा है, प्लस आपके पास मिनिमम 1 साल का और या इससे ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपकी वेतन बैंक के थ्रू आ रही है, आप आसानी से कनाडा में जा सकते हो विद फैमिली।
पक्के तौर पे आप जा सकते हो या वर्क परमिट भी ले सकते हो। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर वो होते हैं जिन्होंने अलग अलग किसी भी सरकारी IIT से या प्राइवेट IIT से, क्योंकि इनके अंदर जो एडमिशन होता है, एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो भारत सरकार का होता है। आपने इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, वेल्डर, एयर कंडीशनिंग, मैसन, बारबेंडर, कोपा, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, 1 साल की IT मिनिमम की रखी है, आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो आपने नौकरी की है, आप आसानी से कनाडा में जा सकते हो विद फैमिली इफ़ यू आर मैरिड। आखिर में जो ट्रांसपोर्ट वर्कर है, आप सभी भली बात जानते हो कि जो वेस्टर्न कंट्री है उनके अंदर जो लोकल कम्युनिटी है वो कोई भी गाड़ी ड्राइव करना नहीं चाहते। जैसे ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर है, फिर JCB ऑपरेटर है, स्नो रिमूवल इक्विपमेंट है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर कैटेगरी है। इनके अंदर यदि आपके पास लाइसेंस है और आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप आसानी से कम इंग्लिश की बैंड लेकर भी कनाडा में पक्के हो सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।